स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसे आपने थंबनेल देखा है, जितना भी कमेंट है, जो भी 4-5 दिन में जितना देर मैं जितना सकूँगा उतना मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने पूरा कमेंट पढ़ा है और जितने भी कैंडिडेट और भाई ने बहन ने पूछा था, तो मैं सारा का आपको रिप्लाई, एक अच्छा रिप्लाई दूंगा। जो फैक्ट है मैंने जो देखा है वो रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आपको यकीन हो तो ये वीडियो देखना, यकीन ना हो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट मत करना। ट्रस्ट हो तो आप पूरा एंड तक वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं जो भी कमेंट आया है। तो पहला कमेंट देखते हैं, सुब्रजीत नाथ भाई का है। कमेंट है, डिटेल कट ऑफ त्रिपुरा। तो भाई डिटेल कट ऑफ मैं ज़रूर बना दूंगा थोड़ी दिन में। आप रुकिए, मैं अभी मेघालय जैसे स्टेट की स्टार्ट किया हूँ, नेक्स्ट बहुत ही जल्द त्रिपुरा पे भी आऊँगा पूरा एनालिसिस लेके। तो आप वेट करें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगी। और दूसरा है, सौविक साहा भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। SBI वेटिंग लिस्ट के बारे में आप ये पढ़ सकते हो, मैंने पूरा इनका पढ़ा है, तो मुझे पता है इन्होंने क्या पूछा है। तो इनका कहना है कि जैसे फर्स्ट कट ऑफ आता है SBI, जैसे मेंस का कट ऑफ आता है, जैसे फर्स्ट 88 गया है कट ऑफ, और जब वेटिंग लिस्ट आता है तो वेटिंग लिस्ट में डिक्रीज़ होती है कट ऑफ, 88 से कम होती है। तो ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक है, कम होती है। तो कम होके फर्स्ट सेकंड थर्ड वेटिंग लिस्ट तक 78 तक भी कोई कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। और मेघालय का भी ऐसे ही बताया इन्होंने कि 80 था, 77 में भी किसी का सिलेक्शन हुआ है। और तो देखिए, मैं इसका एक एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताता हूँ। मेरा जैसे वेटिंग लिस्ट रहा था 2019 में SBI में, तो मैं आपको ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जैसे मेघालय स्टेट का मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वेटिंग लिस्ट में क्या होता है ना, जैसे मेरा 81 पॉइंट समथिंग था, 81 पॉइंट समथिंग था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था SBI क्लर्क में, ठीक है। स्कोर कार्ड नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको शो कर देता। 81 समथिंग था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, 2019 का बोल रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कट ऑफ गया था 83 पॉइंट समथिंग गया था, एग्जैक्टली जो मुझे याद है, ठीक है, 83 पॉइंट समथिंग गया था। तो जब वेटिंग लिस्ट आउट हुआ ना इसमें, तो क्या हुआ था, वेटिंग लिस्ट में सिर्फ 0.25 का डिफरेंस आया था। जो कैंडिडेट 82.75 लाए थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था, जो कैंडिडेट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ऐसा हुआ था, तो 0.25 का डिफरेंस था। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, 0.25 का भी होता है, कभी कभी 5 मार्क का भी डिफरेंस में सिलेक्शन हो जाता है। वो नसीब के ऊपर है, आपके किस्मत के ऊपर है। तो आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कट ऑफ 83 पॉइंट समथिंग था, जैसे, और उस टाइम आया था 82.75, या एग्जैक्टली वही है, मुझे एग्जैक्ट पूरा याद नहीं है एग्जैक्टली कितना वो था, लेकिन 83 पॉइंट समथिंग था। तो उसमें जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का जो कट ऑफ था 0.25 से डिफरेंस था फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का। सेकेंड वाला जो आया था उसमें भी ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, 82 पॉइंट समथिंग था, 82 था, 0.25 या 0.75 के आसपास कम हुआ था, डिक्रीज हुआ था। और जो थर्ड वेटिंग लिस्ट था उसका भी 81 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो उसी कारण मतलब क्या होता है ना, मतलब कभी कभी ना डिफरेंस बहुत ही पॉइंट कम होता है, पॉइंट से होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर नसीब आपका अच्छा हो ना, क्योंकि ये कंडीशन क्यों आया 2.5 का, क्योंकि मान लो कट ऑफ 83 था और बहुत सारे कैंडिडेट ने 82.75 लाया, तो इसी में बहुत सारे कैंडिडेट, मान लो 10 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट 82.75 लाया, 10 का सिलेक्शन हो गया वो 0.25 में, तो मैक्सिमम कैंडिडेट था। और मान लो सिर्फ एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट होता 82.75 में, तो एक ही 2 का होता, तो सेकेंड वाला को चांस ज़्यादा मिलता। अगर कट ऑफ थोड़ा लो भी होता तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो आपने जो कहा है, ठीक है, मैं उसका भी आपको समझा के बता रहा हूँ। जैसे 88 कहा आपने, तो मैंने ऐसा भी देखा है। देखिए, आपको अगर 88 कट ऑफ गया है, नॉर्मली 88 कट ऑफ गया है कोई स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टेट में या कहीं भी, वो नसीब के ऊपर है, 88 गया है। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ना कभी कभी क्या होता है ना, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 88 से डायरेक्ट आपका 80 भी हो जाती है, ठीक है, 80 भी हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि 81 टू 87 के बीच में कोई भी कैंडिडेट स्कोर नहीं किया है। जो कैंडिडेट नेक्स्ट है उसका स्कोर 81 है,
तो इसी कारण वो गैप में मतलब पॉइंट का डिफरेंस नहीं होता है, बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे और कितना कैंडिडेट अप्लाई किए हैं वहाँ से। तो अगर एक ही कट ऑफ में बहुत सारे कैंडिडेट गिर रहे हैं तो ऐसा इशू होता है, तो बिग डिफरेंस होता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, का नागालैंड की बात है। एक कैंडिडेट था, शायद उनको मिला था 61, कट ऑफ थी 72, 61 कट ऑफ थी 72 पॉइंट समथिंग। 2020 की ना 18 की ऐसी कुछ है, कुछ बात है, ठीक है। मेरा दोस्त है, उसी का बात कर रहा हूँ। तो 61 में उसका सिलेक्शन हुआ था, 61 मार्क्स में उसका सिलेक्शन हो गया था, कट ऑफ 72 पॉइंट समथिंग थी। आप सोचो, वो भी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया था। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट में है बहुत ही कम कैंडिडेट होता है, 1-2 कैंडिडेट होता है, कभी कभी कैंडिडेट नहीं होता है। और एसबीआई का एक स्टैंडर्ड होता है कि 60 के ऊपर ही लेगा, ठीक है। 60 के बिलो कोई भी कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये डिफरेंस ट्रू है। जिन्होंने भी कमेंट किया है ये ट्रू है। 88 था, उसका 78 to 79 गिरते गिरते पहुंच सकता है। हाँ, ज़रूर पहुंच सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहुंच सकता है। तो 88 से 77 भी कट ऑफ जा सकती है थर्ड वेटिंग लिस्ट तक। 77 क्या, मैं कहूँ तो 75, 70, 65 भी जा सकती है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। और मान लो एसबीआई को 50 जन चाहिए, 50 कैंडिडेट जैसे भी चाहिए, ठीक है। तो वो जैसे भी 60 अबव जो भी कैंडिडेट मिला वो 50 कैंडिडेट पूरा करेंगे। मान लो 60 अबव अगर मान लो कैंडिडेट है 60 अबव मिलने वाला 50 कैंडिडेट है, जिसको 60 अबव के ऊपर मिल रहा है स्कोर, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है, मतलब एसबीआई का स्टैंडर्ड होता है 60 अबव। और इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके नसीब के ऊपर है। कभी कभी क्या होता है, 88 गया ना, आप 85 भी ला के आप सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। 88 लाए, 85 ला के भी सिलेक्शन नहीं होगा, 86 ला के भी सिलेक्शन नहीं होगा वेटिंग लिस्ट में। ऐसा भी कंडीशन होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट 87.25, 87.75 में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, तो एसबीआई उसी में से ले लेते हैं, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो ये भी डिफरेंस होता है। तो आई होप मैंने पूरा क्लियर किया आपका ये बात। तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी। तो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से ये सब बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो आई होप मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश किया हूँ। तो अब देखते हैं क्या है। अरुणाचल का प्रदेश का, तो भाई अरुणाचल प्रदेश का भी बहुत जल्दी लाऊंगा कट ऑफ। सर, आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट फ्रॉम त्रिपुरा, आई एम एवरेज कैंडिडेट फ्रॉम विच स्टेट शुड आई अप्लाई फॉर मैक्सिमम चांसेस ऑफ सिलेक्शन। देखिए दोस्त, मैक्सिमम चांसेस ऑफ सिलेक्शन आपका त्रिपुरा में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप मेघालय में आओगे। मेघालय में भी कट ऑफ त्रिपुरा से ज़्यादा जाती है कभी कभी। तो ये कब मैं बताऊंगा आपको। आपको इंटरेस्टेड है, थोड़ा रिस्क लेना है, जो भी है नोटिफिकेशन आने दो, मैं बताऊंगा आपको कहाँ से आपको फिलअप करना है। एवरेज कैंडिडेट हो जो भी हो, आप पढ़ाई मेहनत से करते रहो। मैं लेकिन नोटिफिकेशन आने दो, मैं उसके हिसाब से आपको ज़रूर वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। तो आई होप आप लोग टेंशन ना लें, अभी प्रिपरेशन करते रहें। नेक्स्ट है, सर प्लीज़ अपलोड वीडियोस LIC असिस्टेंट लो कट ऑफ जोन। देखिए LIC असिस्टेंट का, इसका ठीक है, मैं बहुत ही जल्द लेके आ जाऊंगा आपके। ये है तो LIC का, तो लो जोन मत सोचिएगा। नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी हाई रहती है, और कहा नहीं जा सकता है अब क्या है। प्रीवियस ईयर मैं चेक नहीं किया हूँ, अभी चेक करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अमन आनंद, ये बात तो सही है, आप बोल रहे हो भैया, बाकी आपका गाइडेंस और गॉड का ब्लेसिंग काम आएगा। ज़रूर भाई, आप टेंशन ना लो, आप मेहनत करते रहो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कंफ्यूज हो गई हूँ, नॉर्थ ईस्ट से डालूँ या झारखंड से इस ईयर, एनी हाउ सिलेक्शन लेना है, क्या करूँ अब जब SBI क्लर्क फॉर्म आएगा तब दिमाग लगाऊंगी। सर आप उस टाइम गाइड। ज़रूर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं उस वक्त ज़रूर आप वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को गाइड करूंगा। आप लोगों के लिए ही हूँ मैं यहाँ पर, और जितना हो सके मैं अपना एक्सपीरियंस से गाइड करूंगा आपको कहाँ से फिलअप करना है। आप टेंशन ना लो, बस प्रिपरेशन करते रहो। दीन बंधु कुमार, नागालैंड का SBI प्रीलिम्स का 71, ठीक है, कट ऑफ के बारे में सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए roastking9862@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हो। तो यही सब था जो
मेघालय का प्री का कट ऑफ कितना गया भाई, प्रीवियस वीडियो है, आप जाके डिटेल में देख सकते हो। पूरा मैं मेघालय का डिटेल में बता दिया हूँ, आप पूरा चेक कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अपडेट करो स्ट्रेटेजी भैया। ओके भाई, ज़रूर स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। स्ट्रेटेजी फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क बहुत ही जल्द आएगा, टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द आएगा। सर नागालैंड से डालने से एलपीटी में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक रहेगा या लास्ट टाइम असम से डाले थे 63 ही आया था तो क्लियर कर नहीं पाई। मेघालय या नागालैंड से सोच रही हूँ, दोनों में कौन सा स्टेट एलपीटी के लिए। अब एलपीटी के लिए टेंशन ना लो। नागालैंड अगर बात करो, मेघालय या नागालैंड, तो आप नागालैंड, ऑब्वियसली नागालैंड ही आपको करना है प्रेफरेंस। लेकिन आप लोग टेंशन ना लें, नोटिफिकेशन आने दे, उसके हिसाब से मैं ज़रूर बता दूंगा। सिमिलरली मेंस का भी बता दो प्रीवियस ईयर। ओके, ज़रूर ज़रूर, बहुत ही जल्द भाई। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। अब मैंने जितना हुआ मैंने ट्राई किया, और अगर आप कोई और डाउट रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।